हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का दिशा इराइस के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम राजस्थान भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लेकर चल रहे थे और उसी में आज का जो टॉपिक है राजस्थान की खनिज संपदा। तो हम बात करते हैं एक एक प्रश्नों की कि पहला प्रश्न आपके सामने है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजिकल विभाग, ध्यान देना, खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा और राजसमंद में कौन से खनिज के विशाल भंडार मिले। इनमें से चारों में से आपको बताना है कि कौन से खनिज के विशाल भंडार आपको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर भाई? जीएसआई के अनुसार बांसवाड़ा और राजसमंद में हाल ही में कौन सा खनिज मिला है। तो ध्यान देना कि बांसवाड़ा में पहले से ही मैंगनीज के बारे में हम सुनते आए हैं, लीलवानी, तलवाड़ा, काला खूंटा लगातार सुनते आए हैं, तो मैंगनीज बांसवाड़ा में है ही है। और राजसमंद में भी हमें किसके मिले हैं? मैंगनीज के भंडार प्राप्त हुए हैं। ध्यान देना, मैं फिर बता दूं, मैंगनीज जो है उसके दो टाइप, अपने दो अयस्क पाए जाते हैं, विशेष रूप से साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। साइलोमेलिन और ब्रोनाइट दो अयस्क पाए जाते हैं। अभी राजसमंद में ब्रोनाइट प्रकार के अयस्क हमें प्राप्त हुए हैं, है ना। ब्रोनाइट अयस्क प्राप्त हुए मैंगनीज के, तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? अयस्क। फिर ध्यान रखना, मैंगनीज ध्यान रखना। फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अपना माइंस जियोलॉजी विभाग जो है, विशेष रूप से माइंस एवं जियोलॉजी विभाग जो है, उन दोनों के संयुक्त रूप से जो जांच की गई, खोजें की गई और उन खोजों में जो रिपोर्ट आई, उस खोजों की रिपोर्ट में हमें बांसवाड़ा और राजसमंद से मैंगनीज के बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। क्लियर होगा सभी के? नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की ओर जब हम चलें, तो ध्यान देना कि राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट कहाँ पाया जाता है। ध्यान देना कि वर्मी क्यूलाइट जो खनिज है वो कहाँ पाया जाता है। वर्मी क्यूलाइट ऐसा खनिज है जो अब्रक की तरह दिखाई देता है हमें। किसकी तरह दिखाई देता है भाई? हमें अब्रक की तरह हमें दिखाई देता है वर्मी क्यूलाइट, विशेष रूप से, और अपने गार्डनिंग वगैरह में काम में आता है ये खनिज, है ना। जैसे बाग बगीचे लगाते हैं तो एक तरह से उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को मजबूत करता है, बढ़ाता है। वर्मीक्यूलाइट अब्रक के जैसे दिखता है और ये अपने अजमेर में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? अजमेर में। यानी वर्मीक्यूलाइट खनिज कहाँ पर पाया जाता है अगर आपसे पूछे तो अजमेर में पाया जाता है। क्लियर होगा भाई सभी के? प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट के भंडार मिले हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जहां पाइराइट के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो वो है अपना सीकर जिला। कौन सा जिला है? सीकर में सलादीपुरा। सीकर में कौन सा क्षेत्र आता है? सलादीपुरा में पाइराइट के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। तो याद रह जाएगा आपको कि राजस्थान में पाइराइट के भंडार कहां से मिले हैं? सीकर जिले से प्राप्त हुए हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 आता है, आनंदपुरा भूकिया। आनंदपुरा भूकिया और तिमारण माता क्यों प्रसिद्ध है? मैंने कहा जगपुरा की खाने, आनंदपुरा भूकिया की खाने, तिमारण माता की खाने, ये अपने सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर सोना पाया जाता है ना, सोना कितना सोना है। तो कुल मिलाकर के स्वर्ण निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है आनंदपुरा भूकिया और तिमारण माता। बांसवाड़ा में, कहां पर है ये बांसवाड़ा में है भाई, है ना। कुल मिलाकर याद रख लेना आप, ये है कहां पर? बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने वो है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। आपको देखना है सही कौन सा है, कौन सा कहां पर मिलता है। तो आप वैसे अब्रक, अब्रक कहां पाई जाती है? नाथ की नेरी में। नाथ की नेरी, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया आपको कि नाथ की नेरी क्यों प्रसिद्ध है? अब्रक के लिए। किसके लिए फेमस है? अब्रक के लिए में। वहीं अपन हम देखें सिसारमा, सिसारमा की बात करें तो ये अपना रोक फास्फेट के लिए फेमस है। सिसारमा किसके लिए फेमस है? रोक फास्फेट के लिए। वहीं गुजरवाड़ा देखें तो गुजरवाड़ा अपना फेल्सपार के लिए फेमस है। अजमेर जिला वैसे भी अपना फेल्सपार के लिए फेमस है ना। तो फेल्सपार लगभग 90 से 95% जो है फेल्सपार अजमेर में ही पाया जाता है ना। क्योंकि फेल कौन करता है हमें, है ना? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है ना, सीबीएसई बोर्ड करता है, और ये सब कहाँ है? अजमेर में है भाई। तो अजमेर वाला ध्यान रखना, आजकल आरएस, एमएसएसबी, आरपीएससी कोई भी फेल कर सकता है ना, सारे अजमेर में है। तो फेल करने वाले सब चीजें अजमेर में। तो गुजरवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? फेल्सपार के लिए फेमस है। लीलवाणी, लीलवाणी अभी मैंने बताया, काला खूंटा, लीलवाणी, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? मैंगनीज के लिए। तो मिलान कर दो भाई। मैंने कहा ए में फर्स्ट है, ए में क्या है? फर्स्ट है। अब बी में फोर्थ है, तो ये बी में मैंने फोर्थ लिख दिया। और वहीं सी में गुजरवाड़ा फेल्सपार सेकंड है। अब देख लो, 1 4 3 2, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3। देखो 1 4 1 4, लेकिन 2 3 नहीं है, 1 4 ही नहीं है, ये 1 4 है और ये 2 3 भी है। तो कुल मिलाकर के आपका द आंसर इसमें क्या रहेगा? सही रहेगा। तो ध्यान रखना कि नाथ की नेरी कहां है?
नाथ की नगरी क्यों प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। सीसारमा क्यों प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए। गुजरवाड़ा क्यों फेमस है? फेल्सपार के लिए। लीलवानी क्यों फेमस है? मैंगनीज के लिए। किसके लिए? मैंगनीज के लिए। प्रश्न नंबर 6 जो आता है कि राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? अभी जो 2015 में अपनी नई खनिज नीति आई थी वो मोटे रूप से कौन से मुद्दों पर जोर दे रही थी, है ना, उनको ध्यान में रखना है। तो 2015 की नीति में आपको बता दूं, शून्य अपशिष्ट पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? शून्य अपशिष्ट पर भी जोर देती है। वो सुरक्षा उपायों पर भी जोर देती है। वो किफायती लागत और सार्थकता पर भी जोर देती है। वो उत्पादकता और संरक्षण पर भी जोर देती है। तो नई खनिज नीति 2015 सभी यहां पर सही रहेंगे, ए, बी, सी और डी। ध्यान रखना, आपको यहां पर ये भी लगा लेना, ए, इसमें ए लगा नहीं है तो आप थोड़ा कर लेना, है ना, कि ए, बी, सी और डी, है ना, ऑप्शन आप देख लेना भाई। तो यहां पर चारों सही है। शून्य अपशिष्ट भी है, सुरक्षा उपाय भी है, किफायती लागत और सार्थकता भी सही है, और उत्पादकता और संरक्षण, इन चारों पर जोर देती है नई खनिज नीति अपनी 2015। साथियों, अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, और साथ में आप इनको शेयर करते चले अपने सभी फ्रेंड्स के पास में, है ना। आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने पर जोर देना ही देना है। हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी वाइज या गुणवत्ता वाइज आपको वीडियोज उपलब्ध करवाते रहेंगे, है ना। और जल्द ही हम लाइव सेशन भी शुरू करेंगे आपके लिए, जल्द ही हम लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो आप इसको ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। फिर प्रश्न नंबर 7वां आता है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? पेट्रोलीफेरस, पेट्रोलियम के बड़े भंडार अपने को कहां मिलते हैं? तो राजस्थान में खनिजों की 4 पेटियां हैं, उनमें से विशेष रूप से बाड़मेर सांचौर बेसिन अपने पेट्रोलीफेरस के लिए जाना जाता है। जैसलमेर बेसिन भी पेट्रोलीफेरस के लिए जाना जाता है, और बीकानेर नागौर बेसिन भी पेट्रोलीफेरस के लिए जाना जाता है। तो इसमें ये तीनों सही है, ए, बी और सी। कहां है? ये पहले ऑप्शन में है, ए, बी और सी, कि बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन क्यों प्रसिद्ध है? पेट्रोलीफेरस के लिए फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? आपको यहां बताना है कि कौन सी खनिजों की विशेषता नहीं है। देखो, खनिज जो है वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ही, जैसे भूकंप वगैरह आए, पेड़ पौधे वहां दब गए, मनुष्य दब गए, हरा जानवर वगैरह दब गए, और कई सालों तक वहां पर ताप और दाब के कारण खनिजों का निर्माण होता गया। तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित हुए। एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल खनिजों का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, और वे असमाप्य जी नहीं, खनिज समाप्य होते हैं। हम ज्यादा भाई निकालते जाएंगे तो एक दिन अंत आना ही है उनका। तो खनिज क्या होते हैं? समाप्य होते हैं, और उनका वितरण असमान होता है। बिल्कुल, वितरण क्या होता है? असमान होता है। इसको सही आंसर कौन सा रहेगा? स, क्योंकि वो समाप्य होते हैं, यहाँ असमाप्य लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 9 जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? आपको बताना है तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है विश्व में। तो ध्यान रखना, चिली। कौन सा देश आता है? तांबा। सर्वाधिक तांबा कहां मिलता है आपको? चिली में मिलता है। मैंने कहा कि साहब दक्षिणी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? ये आपका क्या है? दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका चिली, है ना। मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया इसको जगह के हिसाब से। तो ये है चिली। यहाँ अर्जेंटीना है, यहाँ क्या है? ये अर्जेंटीना वाला क्षेत्र, ये चिली वाला क्षेत्र, और चिली में तांबे के बड़े भंडार प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना, चिली जिसकी राजधानी है सेंटियागो। चिली की राजधानी कौन सी है भाई? सेंटियागो। अगर आप इसका मात्राएं हटा दो तो आपको ये राजधानी भी जल्दी से याद हो जाएगी। आप चिली की मात्राएं हटा दो, फिर बचेगा चल, फिर क्या बचेगा भाई? चल सेटिंग आगो। याद रह जाएगा आपको कि चल सेटिंग आगो। याद कर लेना भाई, चिली की राजधानी कौन सी है? सेंटियागो। और चिली क्यों फेमस है? विश्व में तांबे का अग्रणी देश होने के कारण फेमस है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस को संरक्षित नहीं करेगी? आपको बताना है कि पेट्रोलियम जो गैस है, एलपीजी जो है, उसको बचाती इनमें से कौन सी गतिविधि ऐसी है जो गैस को नहीं बचाती है, एलपीजी का संरक्षण नहीं करती है? अब आपको पता है, अगर आप पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगो दोगे तो दाल भीग जाएगी, फिर आप बनाओगे तो समय कम लगेगा, एलपीजी बचेगी, एलपीजी की लागत कम लगेगी। मामला समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर ये तो वही बचाता है। प्रेशर कुकर में जब खाना पकाओगे तो भी ताप, वहां पर ताप और दाब की वजह से वो भी जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पर भी एलपीजी आपका बचाव होता है। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी काट लेना। बिल्कुल, अगर आप पहले सब्जी काट के रख लोगे, है ना भाई, चूल्हा है, कुल मिलाकर के सिंपल सी बात, आपने जलाया नहीं है, उससे पहले सब्जी काट ली तो कितना समय बचा। अगर उतनी देर आप कढ़ाई चढ़ा करके मंदी आंच पर तेल गर्म कर रहे हो और वो चल रहा है, कढ़ाई इधर चल रही है, आप आराम से सब्जी काट रहे हो,
तो आपको कितना समय लगेगा, आपकी एलपीजी ज्यादा लगेगी। इसलिए पहले सब्जी काट लो, कल आपको सब्जी वब्जी बनाओ, रोटियां वोटियां बनाओ, तो पहले आटा वाटा गूंथ लो आराम से, सब्जी वब्जी काट लो, बाद में टोपिया चढ़ाओ, बिन तेल डालो, लून मिर्ची डालो, फिर मिला करके सब्जी बना लो, है ना। तो ध्यान रखना, उससे क्या होगा, समय बचेगा, समय बचेगा तो एलपीजी भी बचेगी। लेकिन अगर आप खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाते हो, खुली कढ़ाई है, कम ज्वाला पर आप भोजन पकाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। इसलिए बंद भगोनी में, अगर भगोनी को आप ढक करके सब्जी बनाते हो तो समय कम लगता है। तो खुली कढ़ाई में जब आप कम ज्वाला पर भोजन पकाते हो तो वो आपकी एलपीजी ज्यादा काम में लेगी, इसे एलपीजी का ज्यादा खर्चा आएगा, कुल मिलाकर के ध्यान में रह जाएगा आपको वैसे तो। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 11 की, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। आपको दोनों सूचियों को क्या करना है, सुमेलित करना है। ये कह रहा है कि तांबा कहां पाया जाता है, तांबा कहां पाया जाता है, खोदरीबा में, है ना। ये कूट कूट तो ऐसे लिख देने में आ गया है, कूट नीचे लिखना चाहिए था, ये ऊपर आ गया है ना। तो आप ध्यान रखना कि तांबा कहां पाया जाता है, खोदरीबा में पाया जाता है। सीसा और जस्ता कहां मिलता है आपको, सीसा और जस्ता आपको मिलता है राजपुरा दरीबा में। और लो एस कहां मिलता है, मोरिजा बानोल में। और मैंगनीज कहां मिलता है, छोटी सार और बड़ी सार में। देखो मिल गया ना आपको, मतलब आपको करना है चार, एक तो चार आता है, फिर आएगा आपके सामने, फिर आएगा आपके सामने एक, फिर आएगा आपके सामने दो, फिर आएगा तीन। चार एक दो तीन, ध्यान देना, ये चार एक दो तीन, ये रहा चार एक दो तीन। ब कौन सा आंसर सही रहेगा, ब आंसर इसमें सही रहेगा। तो कुल मिलाकर के ध्यान में रह जाएगा कि तांबा कहां मिलता है, खोदरीबा में। सीसा जस्ता कहां मिलता है, राजपुरा दरीबा में। लो एस कहां है, मोरिजा बानोल में है। और वही मैंगनीज कहां है, छोटी सार और बड़ी सार में है। ठीक है, फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 12 की। स्पीड से मैं चल रहा हूं, प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है ना, और कवर आपका समय पर हमें करना है। तो प्रश्न नंबर 12 कहता है कि कौन सा युग्म गलत है, डोलोमाइट निक्षेप कहां पर नहीं मिलते हैं, है ना। देखो बाजला का काबरा, ये बाजला काबरा जो है अजमेर में है। बाजला काबरा कहां पर है, अजमेर में है। और डोलोमाइट निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, डोलोमाइट खनिज यहां पर पाया जाता है अजमेर के। मैं रिपीट करवा रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए कि अजमेर के बाजला काबरा में क्या पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में, है ना, भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में भी डोलोमाइट पाया जाता है। राजसमंद के करौली कसोली में भी, राजसमंद के करौली कसोली में भी क्या पाया जाता है, डोलोमाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। इंडो की ढाणी में भी, लेकिन यहाँ कोटा नहीं, इंडो की ढाणी कहाँ है, जोधपुर में है भाई। इंडो की ढाणी कहां पर है, जोधपुर में है। और यहां पर भी क्या पाया जाता है, डोलोमाइट निक्षेप। बस यहां कोटा लिखने से ये क्या हो गया, आंसर यहां हो गया कि कौन सा गलत युग्म है, इंडो की ढाणी वाला गलत युग्म आ गया। क्योंकि इंडो की ढाणी में डोलोमाइट तो है, लेकिन इंडो की ढाणी है कहां पर, जोधपुर में है। तो बाजला काबरा अजमेर, मांडल भीलवाड़ा, करौली कसोली राजसमंद और इंडो की ढाणी जोधपुर, यहाँ क्या पाया जाता है, डोलोमाइट। क्या पाया जाता है मित्रों, डोलोमाइट पाया जाता है। वहीं हम बात करें राजगढ़ और देवगढ़ की। राजगढ़ कहाँ है, आपके अजमेर में, है ना, भेरूजी महाराज। और देवगढ़ उदयपुर में। देवगढ़ कहाँ है, उदयपुर। ये कौन से निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध, आपको बताना है कि राजगढ़ अजमेर और देवगढ़ उदयपुर कौन से निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं, है ना। राजगढ़ अजमेर और देवगढ़ उदयपुर कौन से निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही प्रश्न, गजब का प्रश्न है। और ये विशेष रूप से यहाँ राजगढ़ अजमेर और देवगढ़ में आपको मिलता है पन्ना के विशाल भंडार। कहाँ मिलता है, पन्ना के विशाल भंडार। ये पूरी पेटी है राजसमंद तक की, है ना। अजमेर से लेकर के राजसमंद होते हुए उदयपुर जाते हो तो ये पूरी की पूरी, देखो ये राजस्थान है अपना, ये क्या है अपना, राजस्थान है मित्रों। विशेष रूप से ये अपना अजमेर है, ये अपना राजसमंद है, ये अपना उदयपुर है। और ये पूरी पेटी है ना। ये किसके लिए है, पन्ने के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, पन्ने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। देखो तांबा खेतड़ी के लिए जाना जाता है, मतलब खेतड़ी किसके लिए जानी जाती है, तांबे के लिए जानी जाती है, सुमेलित है ये तो। लो अयस्क की बड़ी खान है मोरिजा बानोल, नीमला रायसला, ये बड़ी खाने हैं, तो ये भी सही है। सीसा और जस्ता जावर में, सीसा और जस्ता कहाँ मिलते हैं, जावर की खानी सीसा जस्ता के लिए फेमस है, ये भी सही है। और गलत युग में आ गया टंगस्टन। अरे पलाना, पलाना लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। पलाना किसके लिए फेमस है भाई, लिग्नाइट कोयले के लिए, ध्यान रखना। पलाना किसके लिए फेमस है, लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है, ये आप याद रखना, है ना। टंगस्टन के लिए डेगाना, रेवत की भाकरी, है ना, सिरोही, वालदा क्षेत्र, ये टंगस्टन के लिए फेमस है, ना कि पलाना। तो पलाना बीकानेर में लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है, याद रह जाएगा सभी को, है ना। तो इसमें ये गलत युग्म आ गया द, है ना, इसका सही आंसर हो गया द। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की जब चर्चा करें कि डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में, ये तो नंबर ऐसे ही लग गया यहाँ पर कि
अगर मैं हटा दूं इसको, डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित आपको बताना है। डेगाने खाने राजस्थान के नागौर जिले में, किसमें है, डेगाने खाने राजस्थान के नागौर जिले में, वही है ना। कुल मिलाकर सही आंसर कौन सा है, नागौर। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 16 की, सोने की भूकिया जगपुरा खाने, भूकिया जगपुरा और दिलवाड़ा पेटी, पूरी की पूरी पेटी जो है बांसवाड़ा में, भूकिया जगपुरा दिलपुरा जो ये देखो अपना राजस्थान में, आपको यहाँ बता दूं थोड़ा सा, है ना। अपने स्पीड से हम इन श्रृंखला को पूरी कर रहे हैं। आपको एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न आए, सीईटी और थर्ड ग्रेड दोनों सामने हैं, और मैं चाहूंगा कि दोनों में ये प्रश्न, खनिज के तो प्रश्न वैसे बाहर जाएंगे ही नहीं क्योंकि 100 प्रश्न है, यहाँ से कुछ भी बाहर जाने का सवाल नहीं उठता है। बांसवाड़ा जिले में आ जाती है एक तो पेटी है, कौन सी है, भूकिया जगपुरा दिलवाड़ा पेटी है। ये किसके लिए जानी जाती है, अपने सोने के लिए, स्वर्ण निक्षेपों के लिए। तो कहां पर है ये, बांसवाड़ा में। कहां पर है, बांसवाड़ा में है। प्रश्न नंबर 17 है, मंगला तेल का कुआं, मंगला बाड़मेर, मंगला कहाँ है भाई, बाड़मेर किस जिले में स्थित है, बाड़मेर में। मंगल हमेशा मंगल बाड़े में करो, है ना, तो बाड़े में मंगल होता है। तो मंगला तेल क्षेत्र कहां पर भाई, ये बाड़मेर में है। मंगला तेल क्षेत्र कहां पर है, बाड़मेर में है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म आपको सुमेलित नहीं बताना है। तांबा, सिंघाना की खाने किसके लिए है, तांबे के लिए है, बिल्कुल सही है ये तो। अभ्रक, देखो 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 देखो, कुल मिलाकर के आ गया मामला। अरे भाई अभ्रक जामसर में नहीं है, जामसर क्यों प्रसिद्ध है, आगे फिर प्रश्न है। तब तक मैं चाहूंगा कि जामसर को हम पढ़ें, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें कि जामसर क्यों प्रसिद्ध है ना। तो सीसा और जस्ता किसके लिए फेमस है, राजपुरा दरीबा के लिए। टंगस्टन डेगाना टंगस्टन के लिए फेमस है। तो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा, ब, कि गलत युग में छांटना है ना, वो कौन सा है, ब, ठीक है। और जामसर के लिए मैंने प्रश्न पूछा आपसे, आप जब तक कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, अगले प्रश्न पर हम पहुंचे जामसर तक, तब तक कि कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। देखो फिर आ गया तांबा खेतड़ी, बिल्कुल सही है ये भी। लोयस मोरिजा बानोल, ये भी सही है। सीसा जस्ता जावर, ये भी सही है ना। ये प्रश्न रिपीट है। टंगस्टन पलाना, अरे पलाना किसके लिए है, मैंने बताया था लिग्नाइट कोयले के लिए। टंगस्टन के लिए डेगाना है, रेवत की भाकरी, रेवत की पहाड़ी, सिरोही है, वालदा है ना। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 20वां आज का, कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। ध्यान देना, जैसे मैं बात करूं कॉपर, कॉपर बोल तो तांबा, तांबा के लिए कौन सा फेमस है, खोदरीबा, तांबे के लिए कौन सा है, खोदरीबा आता है। वहीं जिप्सम की बात करें तो जिप्सम के लिए विशेष रूप से जामसर आता है। जिप्सम के लिए कौन सा आता है, जामसर आता है। अभी प्रश्न आया था कि जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए। किसके लिए भाई, जिप्सम के लिए है। सीसा जस्ता के लिए राजपुरा दरीबा है। रॉक फास्फेट के लिए झामर कोटड़ा है। तो कर दो मिलान, आप बहुत आराम से करोगे। पहले में 3 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, 4 आएगा दूसरे में, है ना। और तीसरे में राजपुरा दरीबा 2 आएगा, और लास्ट में 1 आएगा। 3 4 2 1 कहाँ है, आप देख लो। 3 4 देखो, 3 4 ये नहीं है, 3 4 2 1 ये रहा सही। सही आंसर इसमें सही रहेगा कि कॉपर के लिए फेमस है खोदरीबा, जिप्सम के लिए फेमस है अपना जामसर, सीसा और जस्ता के लिए फेमस है अपना राजपुरा दरीबा, रॉक फास्फेट के लिए फेमस है झामर कोटड़ा, है ना, उदयपुर में। झामर कोटड़ा कहाँ है भाई, उदयपुर में, है ना। जामसर की खान बीकानेर में है। देखो मैं बता दूं, झामर कोटड़ा उदयपुर में है, जामसर की खान बीकानेर में है। खोदरीबा अलवर कहाँ पर है, अलवर। और राजपुरा दरीबा ये आप राजपुरा देबारी सभी जानते हैं, राजपुरा देबारी बहुत फेमस है। तो आपको उत्तर चाहूंगा मैं कमेंट बॉक्स में कि आप उत्तर दें, राजपुरा देबारी कहाँ है, बहुत फेमस इलाका है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में बेरिलियम कहाँ पाया जाता है, बेरिलियम। तो ध्यान रखना, बेरिलियम आपके या तो मिलेगा राजधानी क्षेत्र में या सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र में। तो जयपुर और उदयपुर जहां दिखाई दे वहीं उत्तर लगा दो कि राजस्थान में जयपुर और उदयपुर में बेरिलियम पाया जाता है। अगर आपसे पूछे बेरिलियम कहाँ पाया जाता है, जयपुर और उदयपुर में बेरिलियम पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22वां कहता है, कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको असुमेलित छांटना है। असुमेलित कौन सा है, देखो मैं आपको बताऊं, लोहा, लोहा के लिए खाने कौन सी आएंगी, सोने के लिए कौन सी आएंगी, मैंगनीज के लिए कौन सी आएगी, सीसा जस्ता के लिए कौन सी आएगी। सीसा जस्ता मोचिया मगरा क्या सही है, मैंगनीज क्या लीलवानी सही है, सोना अनंतपुरा भूकिया सही है, लोहा कोलिहान और मानधन क्या सही है, क्या ध्यान रखना नहीं, द गलत है। कोलिहान मानधना किसके लिए जाना जाता है, तांबे के लिए। कोलिहान चांदमरी मानधन खाने, चांदमारी एशिया की सबसे बड़ी खुली खान है तांबे की, किसकी, तांबे की सबसे बड़ी खुली खान है। तो ध्यान रखना ये तांबे के लिए फेमस है।
कोलिहान और मानधन किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। बाकी सीसा जस्ता मोचिया मगरा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मैंगनीज नीलवाणी में पाया जाता है, बांसवाड़ा में, बिल्कुल सही है। सोना आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा में पाया जाता है, ये भी सही है। लोहा जो है ये आपके नीमला, रायसेला, मोरिजा बानोल, ये खेम प्रसिद्ध क्षेत्र है लोहे के लिए। कोलिहान तांबे की प्रसिद्ध खान है, मानधन भी तांबे की प्रसिद्ध खान है ना, खेतड़ी झुंझुनू में। प्रश्न नंबर 23 है कि इनको सुमिलित करना आपको कि कौन सा खनिज कहां पर पाया जाता है भाई। तो ध्यान रखना कि पाइराइट, अरे पाइराइट के लिए मैंने कहा कि साहब सलाद खाओगे तो आपको पायरिया हो जाएगा। जब जब आप सलाद खाओगे है ना तो आपको क्या हो जाएगा? पायरिया हो जाएगा, फिर आप डॉक्टर के चक्कर लगाओगे। इसलिए आप सलाद ज्यादा से ज्यादा खाओ, है ना, क्योंकि डॉक्टरों का घर भी चलता रहेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा सलाद आपको खाना चाहिए। तो पाइराइट के लिए फेमस है सलादीपुरा सिक्कर। पाइराइट के लिए कौन सा फेमस है? सलादीपुरा सिक्कर फेमस है। वहीं रॉक फास्फेट के लिए बिरमानिया जैसलमेर। बिरमानिया कहां पर है? जैसलमेर में है। मैंने कहा था जैसलमेर के ब्राह्मण जो है वो लाठी लेकर भागे थे, है ना, और उदयपुर के कान पर बजाई थी, उदयपुर के रॉक स्टार के कान पर बजाई थी। तो याद रखना कि जैसलमेर में एक तो बिरमानिया, जैसलमेर में कौन सा है? बिरमानिया क्षेत्र। एक है लाठी सीरीज, बिरमानिया और लाठी सीरीज, ये किसके लिए जाने जाते हैं भाई? ये जाने जाते हैं आपके रॉक फास्फेट के लिए। और उदयपुर में कानपुरा, उदयपुर में कौन सा? कानपुरा, कौन सा? और झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा, है ना, ये किसके लिए जाने जाते हैं? उदयपुर में रॉक फास्फेट के लिए। मैंने कहा कि उदयपुर का जो रॉक स्टार था, जो हीरो था, उसके कान पर झाम बांधी, उसके कान पर क्या बांधी? झाम बांधी। जैसलमेर के ब्राह्मणों ने लाठी लेकर के, याद करने के लिए केवल और केवल, झाम बांधनी नहीं है किसी के भी, है ना। गार्नेट किसके लिए फेमस है? गार्नेट तांबड़ा, राजमहल टोंक, गार्नेट के लिए फेमस है राजमहल टोंक। और पन्ने के लिए काला गुमान राजसमंद, पन्ने के लिए कौन सा है? काला गुमान राजसमंद। तो देख लो, पहले में आएगा 3, पहले में क्या आएगा? 3, दूसरे में आएगा 2, तीसरे में आएगा 4 और चौथे में आएगा 1। 3 2 4 1 जहां मिले वहीं आंसर टिका दो। देखो 3 2 नहीं है, 3 2 ये आ गया, 3 2 4 1 दया आंसर इसमें सही रहेगा कि भाई पाइराइट के लिए फेमस है सलादीपुरा सिक्कर, वहीं रॉक फास्फेट के लिए फेमस है बिरमानिया जैसलमेर, गार्नेट के लिए फेमस है राजमहल टोंक, और एमराल्ड यानी पन्ने के लिए फेमस है काला गुमान। कौन सा है? काला गुमान। प्रश्न नंबर 24 है झामर कोटड़ा खाने। अभी मैंने बताया था उदयपुर में है झामर कोटड़ा और रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? रॉक फास्फेट के लिए। उदयपुर में झामर कोटड़ा की खाने क्यों प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए फेमस है। उदयपुर में कानपुरा, झामर कोटड़ा, सिसारमा वाला क्षेत्र है, बिरमानिया, लाठी सीरीज, ये भी किसके लिए है? रॉक फास्फेट के लिए। किसके लिए है? रॉक फास्फेट के लिए। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 15 की। राजस्थान का सबसे बड़ा लिग्नाइट आधारित कन्वेयर सेंटर कौन सा? पूरा कन्वेयर बेल्ट बताना है आपको, लिग्नाइट आधारित, है ना। कन्वेयर बेल्ट कहां स्थित है? तो कन्वेयर बेल्ट की बात की जा रही है, लिग्नाइट कोयले की बात की जा रही है, तो बीकानेर चले जाओ आप। कहां चले जाओ? बीकानेर। कहां चले जाओ भाई? बीकानेर चले जाओ आप। कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिग्नाइट कन्वेयर आधारित कन्वेयर बेल्ट कहां है? लिग्नाइट आधारित कन्वेयर बेल्ट है अपने बीकानेर में। कहां पर है भाई? बीकानेर में। तो आंसर क्या रहेगा भाई? बीकानेर सही रहेगा। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 26 की। राजस्थान में पलाना और नेवेली, अभी मैंने बताया लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। पलाना और नेवेली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट कोयले के लिए। ये रहा कोयला, और कोयला इसमें सही आंसर रहेगा कि पलाना और नेवेली। पलाना और नेवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 27 है। राजस्थान में तेल रिफाइनरी कहां स्थापित है? तेल की रिफाइनरी कहां स्थापित है? जैसे ही आप पहला ऑप्शन देखोगे आपको लगेगा कि ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। कौन सा आंसर सही है? पंचपदरा बाड़मेर। पंचपदरा बाड़मेर इसका सही आंसर है। राजस्थान में तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है पंचपदरा बाड़मेर में। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 28 कि कौन सा क्षेत्र खनिज की बहुलता के लिए जाना जाता है? आपको बताना है कि कौन सा खनिज ऐसा है जो खनिज की बहुलता के लिए जाना जाता है। तो आपको पता ही है राजस्थान को हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं, और राजस्थान में बीचों बीच से निकलती है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के बीचों बीच से कौन सी निकलती है भाई? अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला जिसको हम कहते हैं मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, ये राजस्थान में खनिजों की बहुलता के लिए जाना जाने वाला प्रदेश है। प्रश्न नंबर 29 है।
लौह अयस्क किससे प्राप्त होता है, आपको बताना है कि लौह अयस्क जो खनिज है वो किससे प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, जलज और आग्नेय चट्टानों से। कौन चट्टानों से प्राप्त होता है लौह अयस्क? जलज और आग्नेय चट्टानों से हमें प्राप्त होता है लौह अयस्क। फिर प्रश्न नंबर आता है अगला 30वां कि रोक फास्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है। सर्वाधिक रोक फास्फेट की बात आती है। सर्वाधिक रोक फास्फेट तो उदयपुर के झामर कोटड़ा, उदयपुर का कौन सा कोटड़ा है भाई? झामर कोटड़ा से क्या निकाला जाता है? सर्वाधिक रोक फास्फेट, है ना। रोक फास्फेट का प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो उदयपुर का झामर कोटड़ा जो खान है वो सर्वाधिक रोक फास्फेट की सबसे बड़ी खान के रूप में जानी जाती है ना। सबसे बड़ी खान है रोक फास्फेट की उदयपुर की झामर कोटड़ा। ठीक है, 30वां प्रश्न है, जिलों का कौन सा वर्ग एस्बेस्टोस खनिज के लिए जाना जाता है? एस्बेस्टोस खनिज। एस्बेस्टोस आप चले जाओ डूंगरपुर, है ना, और डूंगरपुर से फिर आओ आपके अजमेर में, है ना, और बीच में आपको डूंगरपुर के नजदीक उदयपुर जिला होते हुए आना है। तो देखो ये रहा उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर। एस्बेस्टोस खनिज जो है वो कौन कौन से जिलों में है? आपको राजस्थान में कुछ नहीं करना, मैप याद रखना है तो खनिज आपको बहुत सरलता से याद रहेंगे, है ना। बाकी मैंने कुछ डिस्क्रिप्टिव क्लासों में भी बताया है आपको, कुछ ट्रिक्स से इन खनिजों को याद भी करवाया आपको। ये डूंगरपुर है, उदयपुर है और अजमेर है। यहाँ पर क्या पाया जाता है आपको? एस्बेस्टोस खनिज पाया जाता है। डूंगरपुर, उदयपुर और अजमेर। डूंगरपुर, उदयपुर और अजमेर में क्या पाया जाता है? एस्बेस्टोस। कौन सा खनिज है भाई? एस्बेस्टोस खनिज पाया जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा तेल उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत का? तो ध्यान रखना, असम जो है भारत में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक राज्य हुआ करता था, सबसे पहला राज्य है। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र, जिसमें बाद में तेल मिला, लेकिन बॉम्बे हाई महाराष्ट्र का भी कौन सा क्षेत्र है? ये अपना भारत है। वैसे अगर हम देखें तो ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रश्न बहुत सरल है ना, ज्यादा मैं घुमाऊंगा भी नहीं आपको, क्योंकि आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बॉम्बे हाई है, यहाँ क्या है भाई? बॉम्बे हाई है। यहाँ पर क्या है? बॉम्बे हाई है। और बॉम्बे हाई जो क्षेत्र है वहां सर्वाधिक हम तेल निकालते हैं। तो तेल उत्पादक राज्य कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। बाकी असम किसी जमाने में पहले नंबर पर आता था, जो कि दूसरे नंबर पर है। फिर हम बात करेंगे आगे की ओर। भारत का अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादन होता है मुंबई हाई से। मैंने अभी भी बताया आपको, है ना, मुंबई हाई से भारत का ज्यादातर पेट्रोलियम उत्पादन होता है, बॉम्बे हाई से, जो अब तटीय क्षेत्र है एक। फिर आता है सबला लोहारिया खनन क्षेत्र। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर में किस खनिज के लिए फेमस है? सबला लोहारिया, ध्यान देना, सबला लोहारिया क्षेत्र आता है, ये किसके लिए फेमस है? तो चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है। सबला लोहारिया डूंगरपुर में है और यहाँ पर क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। अब आप यहाँ देखो ऑप्शन, चूना पत्थर कहीं नजर आ रहा है? ये रहा, लाइम स्टोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं चूना पत्थर को? हम लाइम स्टोन कहते हैं। तो ध्यान रखना, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर में है। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र कहां पर है? डूंगरपुर में है। और ये लाइम स्टोन यानी चूने पत्थर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है भाई? चूने पत्थर के लिए जाना जाता है। याद रह जाएगा, सबला लोहारिया कहां है? डूंगरपुर में है। लाइम स्टोन यानी चूने पत्थर के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 35वां है, लाल सोट बोमाणी रावसोला स्थान। लाल सोट बोमाणी रावसोला स्थान किस खनिज के लिए फेमस है? ध्यान देना कि लाल सोट दौसा में है, बोमाणी रावसोला आसपास का क्षेत्र, दौसा के अंदर ही आसपास का जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है? तो मैंने कहा कि साहब जहां नीमला राइसेला है उसके आसपास का क्षेत्र है, लोह अयस्क के लिए किसके लिए जाना जाएगा? ये लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि नीमला राइसेला के आसपास का क्षेत्र है और यहाँ पर भी लोह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो लाल सोट बोमानी रावसोला किसके लिए फेमस है? लोह अयस्क के लिए। किसके लिए है भाई? लोह अयस्क के लिए। वर्मिक्यूलाइट, ये देखो वापस आ गया प्रश्न, वर्मिक्यूलाइट फेल्सपार, अब आप जान गए होंगे कौन सा जिला इसमें सही आंसर होगा। और मैग्नेसाइट सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? वर्मिक्यूलाइट मैंने कहा था अभ्रक के जैसे दिखाई देता है, उपजाऊ करता है, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, अभ्रक के समान दिखाई देता है वर्मिक्यूलाइट, है ना। फेल्सपार 95% एक जिले में पाया जाता है, मैग्नेसाइट भी वहीं पाया जाता है, वो है आपका अपना अजमेर जिला, है ना, जो सबको फेल करता है। अजमेर सबको क्या करता है? फेल करता है, क्योंकि यहीं पर आरपीएससी है, यहीं पर आरएस भी है, यहीं पर सीबीएसई बोर्ड है, यहीं पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। तो निश्चित रूप से अजमेर जिला होगा जहां वर्मिक्यूलाइट, मैग्नेसाइट और फेल्सपार पाए जाते हैं। वर्मिक्यूलाइट, मैग्नेसाइट और फेल्सपार पाए जाते हैं, वो कौन सा जिला है? अजमेर जिला है। कौन सा जिला है भाई? अजमेर जिला है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है?
सरस्वती परियोजना का संबंध है जैसलमेर जिले में तेल का उत्खनन करना। तेल के कुएं की खोज की गई है और कई सारे तेल के कुएं इसने खोजे हैं। तो वो कौन सी कंपनी है? ओएनजीसी। कौन सी है? ओएनजीसी कंपनी है। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? ओएनजीसी। तो याद रह जाएगा आपको कि ओएनजीसी क्या करती है? सरस्वती परियोजना को प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 38 की कि राज्य में सर्वाधिक लिथियम उत्पादक जिला। देखो गजब का प्रश्न है कि सर्वाधिक लिथियम कहां पाया जाता है। लिथियम की बात आती है तो ध्यान रखना सर्वाधिक लिथियम कहां पाया जाता है। आंसर दें फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कि लिथियम सर्वाधिक कहां पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे लिथियम, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम। मैं लिख देता हूं लिथियम, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, ये जो खनिज है ये अपने आणविक खनिज हैं। ये कौन से खनिज हैं? आणविक खनिज हैं। और मैंने कहा था कि साहब आपका एक तो आणविक खनिजों में अजमेर जिला है, एक आपका उदयपुर जिला है। कौन सा जिला है? उदयपुर जिला आता है। तो लिथियम विशेष रूप से पाया जाता है आपके उदयपुर जिले में। कहां पर पाया जाता है? उदयपुर जिले में। फिर आता है प्रश्न नंबर आपके सामने लाखेरी इंद्रगढ़। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए फेमस है? लाखेरी और इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो ध्यान रखना लाखेरी इंद्रगढ़ है ना, लाखेरी और इंद्रगढ़ है कहां वैसे? है ना, विशेष रूप से जहां पर आपको एक विशेष प्रकार की कांच मिट्टी देखने को मिलती है, बारूद या कांच मिट्टी देखने को मिलती है, वो क्षेत्र आता है। तो ये लाखेरी इंद्रगढ़ जहां कांच मिट्टी पाई जाती है, कांच मिट्टी पाई जाती है। तो निश्चित रूप से आपको सही आंसर मिल गया होगा कि लाखेरी इंद्रगढ़ किसके लिए फेमस है ना, कांच मिट्टी के आसपास ही आपको अभ्रक देखने को मिलेगी और वहीं पर आपको चूना पत्थर का थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन सही आंसर रहेगा अभ्रक खनन। किसके लिए? अभ्रक खनन के लिए। और आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है ना, अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। और ये प्रश्न है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे। प्रश्न बहुत सरल है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताओगे। कल हम इसका उत्तर भी लेंगे और 60 प्रश्न और रहेंगे अपने खनिजों को लेकर के। 60 प्रश्न और रहेंगे अपने खनिजों को लेकर के। तो हम उन खनिजों से संबंधित 60 प्रश्नों की चर्चाएं करेंगे साहब, है ना। तो खनिजों की 2 पार्ट मैं डालूंगा आपको वीडियो के रूप में। तो इसका सही आंसर आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, है ना। जय हिंद, जय भारत, जिससे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।